मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव है और बीजेपी कांग्रेस के अलावा ऐसी कई क्षेत्रीय पार्टियां और दूसरे बाहर से आई हुई पार्टियां हैं जो मध्य प्रदेश में अपनी किस्मत आजमाने वाली है। इन्हीं में से तेलंगाना में अपनी सरकार बना चुकी केसीआर की पार्टी अब मध्य प्रदेश में अपनी किस्मत आजमाने वाली है। आज हमारे साथ हैं पूर्व विधायक और पूर्व सांसद बुद्ध जी, जिनसे हम आज बात करेंगे। मेरा पहला आपसे सवाल है कि ऐसी पार्टी जिसका मध्य प्रदेश में कोई नामो निशान भी नहीं है, आपने उस पार्टी में आने के बारे में क्यों सोचा? मैं बुद्ध सेन पटेल, पूर्व सांसद हूँ रीवा और वर्तमान में भारत राष्ट्र समिति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। 15 मई को मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी से मिला और मिलने के बाद हम 2 दिन और रुके और पूरे तेलंगाना स्टेट का हमने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद मुझे ये लगा कि पूरे भारतवर्ष में सिर्फ तेलंगाना स्टेट ही एक ऐसा है कि जो सभी दिशाओं में जनता के विकास के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने काम किया और वो मुझे पसंद आया। और दूसरी तरफ मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विशेष आमंत्रित सदस्य था और यहाँ रहने मैं 10 साल से भारतीय जनता पार्टी में हूँ। तो ये देखा कि यहाँ सिर्फ है झूठे वादे और तरह तरह की घोषणाएं, 20,000 घोषणाएं कर दी गई, लेकिन किसी भी घोषणा का जो है अमल नहीं किया गया। तो मुझे ये लगा कि ये तो जनता को धोखा देके सरकार बना के और काम कर रहे हैं। तो मुझे के चंद्रशेखर राव जी की पार्टी का और उनकी योजनाओं का मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के और के चंद्रशेखर राव जी की पार्टी बीआरएस को हमने 15 मई को ज्वाइन किया और उसके बाद यहाँ से निरंतर हमारे साथ करीब 15 पूर्व विधायक एक बार गए, फिर दूसरी बार 200 और हमारे यहाँ के पंचायत के जनप्रतिनिधि को लेके और केसीआर साहब से हमने मिलवाया। मिलवाने के बाद उन सबको अच्छा लगा और आज ये स्थिति है कि उनके केसीआर साहब के कहने के हिसाब से हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में जो आने वाला 223 का विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में हम प्रत्याशी खड़ा करेंगे। मध्य प्रदेश में नई पार्टी आई है तो मतलब कोई डील हुई है, तो सर ऐसा कुछ है? मध्य प्रदेश में कई नई पार्टियां आती रहीं और काम करती रहीं। बहुजन समाज पार्टी आई और समाजवादी पार्टी आई, गोंडवाना आई और तरह तरह की करीब यहाँ मध्य प्रदेश में करीब 25-30 ऐसी पार्टियां हैं जो आई और अब मेहनत की, अपनी किस्मत को आजमाते रहे। लेकिन जो पार्टियां आती रही वो बीजेपी की तरह है ही उनका भी झूठ बोलने का कार्यक्रम रहा। लेकिन जो के चंद्रशेखर राव जी जो कहते हैं उन्होंने तेलंगाना में करके दिखाया है और यदि मध्य प्रदेश में हम चुनाव लड़ेंगे, लड़वाएंगे और हमारी सरकार यदि बनती है, हमारी सरकार बनेगी तो हम तेलंगाना की सारी योजनाओं को मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। ऐसा आपकी पार्टी क्या करेगी मध्य प्रदेश में अगर वो सरकार बनाती है जो पहले किसी पार्टी ने? किन मुद्दों को लेकर आप बात करेंगे? मध्य प्रदेश में आजादी का 75 साल बीत गया। 50 साल कांग्रेस ने राज किया, आज 20-25 साल से बीजेपी बैठी है और ये दोनों एक दूसरे के जो है एक ही दूसरे के पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया जनता के साथ। आज भी जनता जो है आत्मनिर्भर नहीं हो पाई है। यदि एक किसान बिजली का बिल नहीं जमा कर पाया और तो ये गुंडों को लगा के उनकी मोटरसाइकिल उठवा लेते हैं, टीवी उठवा लेते हैं, आपराधिक मुकदमे लगा के और किसान को जेल भेज देते हैं। अब जब किसान इन सारी बातों को नहीं बर्दाश्त कर पाता तो किसान आत्महत्या कर लेता है और मध्य प्रदेश में आए दिन किसानों की आत्महत्या हो रही है। तो ये सारी चीजें हमें बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हम तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव जी, उन्होंने किसानों के साथ बहुत अच्छी उनकी योजना है। यदि किसान खेती करता है तो उसको यदि 1 एकड़ उसके पास जमीन है तो साल में वो खेती करने के लिए 10,000 देते हैं और चाहे जिसके पास जितनी जमीन है, किसी के पास 10 एकड़ है, 5 एकड़ है, तो उसी हिसाब से 10,000 के हिसाब से हर किसान को वो पैसे दे रहे हैं खेती करने के लिए। वहां उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीबों के लड़कों के लिए बड़ी बेहतरीन योजना बनाए हैं कि जब लड़का पढ़ लिख के तैयार हो जाए, 20 साल का हो जाए, तो उसको वो 10 लाख रुपया देते हैं कि ये तुम 10 लाख रुपया ले जाओ
और रोजगार करो, अपने पैरों से खड़ा हो। लेकिन यहाँ की जो सरकारें हैं, 75 साल बीत गया, कोई ये बता दे कि सरकारी योजना से कोई एक आदमी अपने पैर से खड़ा हुआ हो। मेरी नजर में तो नहीं आया। 40 साल की राजनीति में घूमते रह गए, लेकिन कोई भी आत्मनिर्भर नहीं हुआ। ये सिर्फ आत्मनिर्भर का, चाहे देश के हो चाहे यहाँ प्रदेश के हो, ये झूठ बोल बोल के वोट लेते हैं और जनता को धोखा देते हैं। लेकिन केसीआर जो है, केसीआर साहब जनता को पैसे देकर उसको आत्मनिर्भर बनाते हैं। वहाँ पानी की सुविधा, बिजली 24 घंटे मिलती है और फ्री बिजली किसानों को मिलती है, फ्री पानी मिलता है, पीने का पानी फ्री मिलता है, हर घर में वहाँ टूटी फिट है और इतनी बेहतरीन सड़क है। यहाँ तो 75 साल के बाद गजब हो गया। माने 75 साल के बाद हमारी माताएं बहनें इनसे 1000 रुपया लेने के लिए हाथ फैलाए बैठी हैं। माने इन्होंने इतना गरीब और कमजोर बना के रखा है कि आज हमारी बहनों को 1000 रुपया लेने के लिए ये झूठे वादे कर रहे हैं और उसमें भी क्राइटेरिया फिक्स कर दिए हैं कि इन महिलाओं को मिलेगा। लेकिन हमारी सरकार तेलंगाना में जो है, केसीआर साहब की सरकार, वो हर महिला को, चाहे वो गरीब की महिला हो, चाहे अमीर की महिला हो, चाहे पढ़ी हो, चाहे अनपढ़ हो, सभी महिलाओं को 3000 रुपया पर मंथ दे रहे हैं। तो जब हमारी सरकार आएगी, और इस बार निश्चित हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार को आने से ये लोग, ये झूठे लोग नहीं रोक सकते हैं। हमारी सरकार आएगी, उन तमाम सारी योजनाओं को हम जन जन को बताएंगे, जनता उनको सुनेगी, समझेगी और हमें वोट देगी, हमारी सरकार बनेगी। आपने हमेशा विंध्य की राजनीति की है, तो मध्य प्रदेश आपके लिए कुछ बड़ा टारगेट नहीं है? मैं 40 साल की राजनीति में, मैं पहले बहुजन समाज पार्टी में काम करता था। बहुजन समाज पार्टी से हम एमएलए बने, बहुजन समाज पार्टी से हम एमपी बने और पूरे मध्य प्रदेश के, चाहे वो इंदौर संभाग हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे आपका चंबल हो, ग्वालियर हो, भोपाल हो, होशंगाबाद हो, इन तमाम सही जगहों में हम 40 साल से घूम घूम के गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए काम करते रहे। तो जिस तरह से हमारे लिए रीवा संभाग या विंध्य क्षेत्र है, उसी तरह से हमारे लिए पूरा प्रदेश है। पूरे प्रदेश के लोग मुझे जानते हैं। हमें अपनी पहचान बताने के लिए कोई जरूरत नहीं है। पूरा मध्य प्रदेश मुझे जानता है। और जब हम प्रत्याशियों को उनको खड़ा करेंगे जो ऑलरेडी पूर्व विधायक है, ऑलरेडी जिला पंचायत का सदस्य है, पूर्व सांसद है, ऐसे जनप्रतिनिधियों को 230 सीटों में हम खड़ा करेंगे। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केसीआर साहब, वो आएंगे और हर सीट में एक संदेशा जाएगा और उस संदेशा के हिसाब से हम चुनाव जीतेंगे। क्या केसीआर पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए आप पर दांव खेल रही है? केसीआर साहब पहले तेलंगाना में TRS, तेलुगु देशम राष्ट्र समिति के नाम से उनकी पार्टी थी और वो तेलंगाना स्टेट में काम करते थे। वहां उन्होंने सरकार बनाए TRS के नाम से। लेकिन उनको ये लगा कि जब TRS में जहां उजड़ा हुआ था, न सड़कें थी, न किसी को कोई सहयोग था, न स्कूल था, कुछ नहीं था, तो उन्होंने 10 साल में इस तरह से बनाया कि आज भारतवर्ष में तेलंगाना नंबर 1 में हो गया है। तो उनको ये विश्वास हो गया कि जब मैं तेलंगाना को सुधार करके और जनता को तमाम सारी सुविधाएं दे सकता हूं, तो मैं तो भारतवर्ष में इस काम को कर सकता हूं। इसीलिए उन्होंने फिर BRS, भारत राष्ट्र समिति बनाए और हमें मध्य प्रदेश की अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दिए हैं और हम काम करेंगे और यहाँ भी तेलंगाना की तरह है, लोग जीतेंगे और सरकार बनेगी। कितनी सीट जीतने का लक्ष्य है आपका मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा की सीटें हैं और उन सारी सीटों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इस नारे के हिसाब से हम 230 सीटों में चुनाव लड़ेंगे और चाहे हम जितने सीट जीतें, चाहे हम 5 सीट जीतें, चाहे 50 सीट जीतें, और हमारा टारगेट है 117 सीट जीतने का और हम सरकार बनाएंगे, चाहे हमारी सीटें जीतती आए। कहीं ये तो नहीं कि 6% वोट के लिए आप मध्य प्रदेश के चुनाव में कूद रहे हैं? नहीं, वोट तो मिलेगा ही। जब हम सरकार बनाने की बात कर रहे हैं तो वोट तो मिलेगा ही, वोट तो हमको बहुत मिलेगा। आपको नहीं लगता कि दुनिया की जो सबसे 2 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनके सामने, उनके घमासान के बीच आपकी पार्टी इसमें मध्य प्रदेश के चुनाव में टिक पाएगी? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके नेता हैं और वो चुनाव लड़ाएंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं कमलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी, वो चुनाव लड़वाएंगे। और हमारी पार्टी के नेता हैं के चंद्रशेखर राव,
जिस तरह इनके पास दमखम है और सरकार है, नीतियां हैं, इनसे अच्छी नीतियां तो हमारे नेता के पास है। और हमारे नेता जब यहाँ आएंगे और नीतियों का, योजनाओं का कंपैरिजन जनता करेगी तो हमें वोट देगी। अगर आपकी सीट आ भी जाती है तो आप किसको समर्थन देंगे, बीजेपी को या कांग्रेस को? हम इनको किसी को समर्थन नहीं देंगे। हम सरकार बनाएंगे तो हमारी सरकार के पीछे ये कौन लगेंगे, ये इनको सोचना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ बीआरएस के प्रदेश अध्यक्ष बुद्धसेन पटेल जी, जो मध्य प्रदेश में बीआरएस की तरफ से अपनी सीट लाने के लिए चुनाव में उतरेंगे। अब देखना ये होगा कि इस बार चुनाव क्या मोड़ लेता है, क्या केसीआर या और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां या फिर बीआरएस पार्टी जीत पाती है चुनाव, ये तो आने वाला चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। कैमरामैन जुबैर के साथ मैं इमानी श्रोत्रिय, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।